जैसा कि आपको मैंने कल ही कहा था कि बिहार में सरकार कब गिर जाती है और कब बन जाती है किसी को पता भी नहीं चलता है। सोचिए वैसा ही बिहार में हो रहा है। पुल कब गिर जाएगा फिर पुल कब बन जाएगा किसी को नहीं पता है। देखिए कल 2 दिनों के अंदर में कल और आज लेकर के कुल 6 पुल छपरा और सिवान जिले में गिर चुका है। अभी हम पहले पुल पे आए हुए हैं, आज आपको और 5 जगहों पर लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक जी हैं, पत्रकार हैं। आप बताइए कि ऐसा स्थिति कभी आज से पहले आपने सुना था कहीं या देखा था? सबसे बड़ा चीज है ना कि इससे पहले भी पुल गिरा जरूर है, पर इस तरीके से पुलों का लगातार गिरना अपने आप में नीतीश कुमार जी पर सवाल है। सवाल इस बारे में नहीं है कि ये पुल गिर क्यों रहे हैं, आप मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं, सवाल इस पर है। आप नैतिकता के आधार पर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार बिहार में भ्रष्टाचार का पहला मानसून जो है वो पूरी तरीकों से भ्रष्टाचार का एक एक पन्ना जो है वो कला चिट्ठा खोलता नजर आ रहा है। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री क्यों है, सवाल इस पर होना चाहिए। अधिकारी जब यहाँ आते हैं, हम लोग पूछने जाते हैं तो एक शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से, बाकी लिख करके चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको भी पता होगा, तो आखिर अधिकारियों को बोलना बंद किया गया है क्या बिहार में? अबे भाई, सबसे बड़ा चीज है कि अधिकारियों को बोलना बंद नहीं किया गया है, पत्रकारों का बोलना भी बंद है। वो पत्रकार जो टेलीविजन पे अपने आप को महारथी साबित करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, ये पुल को दिखाने के लिए जब उनकी टीम आएगी तो बस ये दिखाएगी कितने साल पहले ये पुल बना, इस तरीके से हुआ, ये पुल गिर गया, लेकिन ये नहीं बताएगी कि पुल में निर्मित चीजों का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ था, इसमें आखिर किन चीजों का इस्तेमाल हुआ था। अधिकारी तो मौन इसलिए हैं क्योंकि जब ये पुल निर्मित हो रहा था उस वक्त तो नहीं पहुंचे थे, उन्हें नहीं पता है कि पुल में किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, किन चीजों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आप आज आपसे कह देते हैं कि 10 mm का छरिया इस्तेमाल हुआ है और 6 mm का छरिया कल जो पुल गिर जाता है और दिखाई देता है, तो सवाल उन पर भी हो जाएगा कि आप जांच उस वक्त किए थे तो पुल में से छरिया कैसे निकाल लिया गया। तो इसलिए अपने नौकरी को बचाए रखने के लिए वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, वो बोलेंगे, पर किससे बोलेंगे वो आपको पता है। वो बड़े बड़े मीडिया हाउस के जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए वहां पे बताएंगे महज 2 लाइन, पुल के निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे कार्रवाई होगी, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं, जो इसको निर्मित किया होगा ठेकेदार उस पर कार्रवाई होगी, बस इतना बोल करके वो चले जाएंगे। देखिए आपको बता दें कि अभी 5 जगहों पर हम जाने वाले हैं, आप लोग बने रहिएगा। लेकिन ऐसा स्थिति सिर्फ 5 जगहों में अगर जाए हम तो ना जाने कई सारे पुल ऐसे मिल जाएंगे जहां पर बिहार में गिर रहा है। क्या अभी है, देखिए हिल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं उधर से कि पुल कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है। लेकिन दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसे ऐसे दलाल लोग जो लोग बनवाए थे वो लोग दलाल इसलिए कहेंगे क्योंकि कई सारे लोगों के साथ दलाली किया गया। सोचिए कि अगर रात में कोई गाड़ी जा रहा होता उस समय पुल गिर जाता तो कई सारे लोग मर जाते और उसका जवाब कोई नहीं दे पाता, संतावना दिया जाता, 4 लाख रुपया मुआवजा दे दिया जाता। लेकिन उस मुआवजे को ही लगा दीजिए आप, 4-4 लाख रुपया मुआवजा दे देंगे मरने के बाद, लेकिन उस 4-4 लाख रुपया को जोड़ करके यहाँ पर अगर आप बना लेंगे तो मुझे लगता है कि और अच्छा रहेगा। जितेश भाई पहुंचे हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। देखिए मोतिहारी से पहुंचे हुए हैं, छपरा में सिवान में 6 पुल गिर गया है 24 घंटा के अंदर, क्या कुछ कहिए? ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में इकलौता बिहार ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 15 दिनों के अंदर 10 से ज्यादा पुल जो है धराशायी हो गया। और ये सिस्टम पर एक सवाल खड़ा होता है कि भाई आखिरकार लगातार पुल क्यों गिरा। एक बार 2 बार गिरता है तो एक अलग बात है, लेकिन लगातार पुल गिरने का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और देखिए जब हम लोग अधिकारी से बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ लापरवाही हुआ, जो अभी आके पुल गिरने के बाद में जांच कर रहे हो, अगर वो जांच पहले करते तो मुझे लगता है कि आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इससे आम लोगों को समस्या हो रहा है। आम जनता के टैक्स से, कहीं ना कहीं टैक्स के पैसे से पुल का निर्माण होता है और आम लोगों को ही अभी समस्या भी हो रहा है। क्योंकि सोचिए कि एक पुल गिर जाने के बाद लोग एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा पा रहे हैं, उनको कितना दिक्कत परेशानी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी पुल पर जान जोखिम में डालकर पुल से एक से दूसरे छोर जा रहे हैं, तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इस तरीके से मामले पर ध्यान देने की जरूरत है कि आगे से पुल ना गिरे। क्योंकि सोचिए 1-2 दिन के अंदर सिवान छपरा मिला के बात किया जाए तो 5 से 6 पुल गिरा है, और ये सिस्टम पे सवाल खड़ा है। बिहार के बाहर भी जाते होंगे, बिहार के बाहर आपको नहीं लगता कि जब आप लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे या बिहार के लोग जाएंगे तो उनका मजाक बनाया जाएगा कि तुम उसे मजाक बनाया जाएगा? क्योंकि देखिए ये बिहार सरकार का करतूत जो है निकल के सामने आ रहा है। आप बिहार के बाकी बाहर भी आप चले जाइए, उत्तराखंड में भी बारिश होता है, वहां भी बाढ़ आता है, असम में भी आता है, लेकिन वहां पुल क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वहां के
लोग एक्टिव है जब पुल का निर्माण होता है तो वो देखते हैं कि किस तरीके से मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। बस पुल गिरने के बाद वो आके थोड़ा बहुत देख लेंगे तमाशा, लेकिन अगर आप सवाल भी पूछेंगे तो लोग कुछ बोलते नहीं है। तो ये लोग का खामोशी है जिसके कारण गलत तरीके से पुल बनता है, भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। जब पुल का निर्माण होता है तो उस समय लोग को आवाज उठाना चाहिए कि किस तरीके का इसमें मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पुल के आसपास का जो मिट्टी है उसको काट के हटा दिया गया, इस वजह से पुल गिरा। तो उस समय ध्यान, हाँ, देखिए ये जान जोखिम में डाल के लोग जा रहे हैं। और कभी भी ये पुल जो है, जो बाकी पार्ट बचा हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। और होता यहाँ से कोई गाड़ी जा रहा होता या फिर लोग जा रहे होते तो कितना बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता है। हम सभी लोगों से कहेंगे कि रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, सरकारी काम हो रहा है, तो आप जाइए, डरिए मत कि आपके ऊपर FIR हो जाएगा, केस हो जाएगा। डरिएगा, आपके डरने का ही नतीजा है कि आज बिहार में जिस तरह से मन करता है ठेकेदार आता है, पुल बनाकर रोड बना के चला जाता है और वह रोड, वह पुल 2 साल 3 साल 4 सालों में ही गिर जाता है और हमारा पैसा बर्बाद हुआ। सोचिए, महंगाई बढ़ेगी नहीं, ऐसा ऐसा पुल अगर गिरेगा तो टैक्स बढ़ेगा, फिर सामानों पे टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि आप ही के टैक्स के पैसे से बना है। किसी नेता के बाप का पैसा इस रोड में, इस नाला में या इस पुल में नहीं लगता है, हमारे और आपके टैक्स का पैसा लगता है जिससे पुल बनता है। आप सभी से कहेंगे कि आप लोग जागरूक होइए और कहीं भी पुल बने तो जा करके पूछिएगा कि कितना सामान लगा रहे हो, कितना रुपया मिला है, हिसाब दो 1-1 रुपए का। बाकी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो लोग इस पुल को 4 साल पहले बनवाए थे उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।